भारती शर्मा एजुकेशन एंड मेडिकल काउंसलर। और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल इलनेस के बारे में। लोगों में अक्सर ये गलत धारणाएं हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो पागलपन है। लोग उसे पागलपन की बात मानते हैं कि अगर इंसान किसी अलग तरीके से बिहेवियर को दर्शा रहा है तो लोग उसे पागलपन की श्रेणी में रख देते हैं। बल्कि ये बहुत गलत धारणा है, ये भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। इसे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी मानसिक रोगी पीड़ित व्यक्ति पागल नहीं होता है। हाँ, इंडिया में 1-2% लोग होते हैं पागलपन के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये सारी बीमारियाँ जो मानसिक रोग से रिलेटेड हैं वो नॉर्मल बीमारी है। चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे तनाव है, किसी भी तरह की एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीडी हो गया है, इस तरह की चीज़ें सिर्फ नॉर्मल फेज में आती हैं। गांव में इस चीज़ को लेकर जागरूकता नहीं है और गांव के लोग इन चीज़ों को, जो मानसिक रोग होते हैं, उनको जोड़ देते हैं जादू टोने से। ये जो कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है या किसी ने जादू टोना कर दिया है, इस तरह की चीज़ों से जोड़ते हैं। उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोग जैसा ही होता है। लोग तांत्रिकों पे जाते हैं, जो मैजिशियन करते हैं उनके पास जाते हैं, चाहे कितनी भी फीस उनको जो उनकी होती है नॉर्मल डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा उनकी फीस होती है और वो लेते हैं, और लोग अंधविश्वास में आकर खर्च भी करते हैं। चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो उनके पास जाएंगे कि बीमारी ये हो, हमारा बच्चा ये कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर हमारी बात नहीं मानता है, अकेला पड़ा रहता है, किसी भी तरह की चीज़ होती हैं, उनको क्या मान लेते हैं जादू टोने से रिलेटेड, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है इस तरह से, या कोई भूत प्रेत का साया है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे नॉर्मल बीमारियों जैसा होता है। जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसे ही मानसिक बीमारी होती है। ये होता है एक्चुअल में जो हॉर्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, ऐसे केमिकल्स जो या तो उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है। इसलिए ये सारे इनबैलेंस हो जाते हैं, और इनबैलेंस होने के कारण ये बीमारियां होती हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स में वो केमिकल्स हैं वो बह रहे हैं, या तो वो अधिक तेज़ी से बहते हैं या फिर बिल्कुल स्लो मोशन में रहते हैं। तो वो इंसान इनबैलेंस हो जाता है, उसकी डेली लाइफ इनबैलेंस हो जाती है, उसकी सोच विचार थॉट सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। कभी कभी वो अकेलेपन का शिकार होता है, कभी किसी से बात नहीं करता, सोशलाइजेशन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। किसी से बात नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड हो रखा है, मतलब किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, उससे हो रहा है नहीं हो रहा है। लोग क्या करते हैं, अक्सर अपने बच्चों पर इस चीज़ का प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें ये करना है, लेकिन माँ बाप पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि बच्चे की क्वालिटी एंड कैपेसिटी दोनों ही अलग अलग होती हैं। तुम्हारे प्रेशर होने से वो नहीं कर सकता है, आगे जाकर वो डिप्रेस्ड ही होगा। वो इसलिए होगा कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं मैं वो कर नहीं पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे अपने माँ बाप की चीज़ें पूरी करूँ, वो मुझसे खुश नहीं है। तो बच्चा धीरे धीरे मेंटल इलनेस की ओर बढ़ता जाता है, और प्रेशर में आकर कभी कभी सुसाइड जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके इनबैलेंस होने के कारण ये होता है। शहरों में इसके लिए जागरूकता है। शहरों में लोग कंसल्ट करने जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमें किसी भी तरह की कोई मेंटल इलनेस हो रही है तो वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर उनसे मिलते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। लेकिन गांव में अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को छोड़ो, खुद जो क्लाइंट इस बीमारी से पीड़ित होता है वो भी साइकेट्रिस्ट तक या साइकोलॉजिस्ट तक नहीं जाता है। उसको लगता है कि लोग क्या समझेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे कि ये अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, मेंटल इलनेस के लिए जा रहा है, ये तो पागल हो गया है। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो ये भ्रांति है, आप इस चीज़ को पहचानिए। जैसे फिजिकल डिजीज होती हैं उसी प्रकार मेंटल इलनेस होती है, और दोनों का ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी है। अगर आपको लगता है कि मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा,
तो लोगों से तुम नहीं मिल पा रहे हो तो कंसल्ट कर सकते हो। बहुत इजी वे में काउंसलिंग हो जाती है और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आता है, और आप जिस तरह से नॉर्मल बिहेवियर में जीते हैं उसी प्रकार नॉर्मल बिहेवियर में जीते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।